नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं आपके साथ मेहंदी गर्ग। तदंतर वे सब लोग वाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए। वहां पहुंचकर राम एक गहन वन में ठहर गए और सुग्रीव से कहा, तुम वाली को युद्ध के लिए ललकारो और निर्भय होकर युद्ध करो। राम के वचनों से उत्साहित होकर सुग्रीव ने वाली को युद्ध करने के लिए ललकार दिया। सुग्रीव की इस सिहनाद को सुनकर वाली को अत्यंत क्रोध आया। क्रोधित वाली आंधी के वेग से बाहर आया और सुग्रीव पर टूट पड़ा। वाली और सुग्रीव में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उन्मत्त हुए दोनों भाई एक दूसरे पर घूंसों और लातों से प्रहार करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने वाली को मारने के लिए अपना धनुष संभाला, परंतु दोनों का आकार एवं आकृति एक समान होने के कारण वे सुग्रीव और वाली में भेद न कर सके। इसलिए उन्होंने बाण छोड़ना स्थगित कर दिया। वाली की मार ना सकने के कारण सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत की ओर भागने लगा। राम, लक्ष्मण तथा अन्य वानरों के साथ सुग्रीव के पास पहुंचे। राम को सम्मुख पाकर उसने उलाहना देते हुए कहा, मुझे युद्ध के लिए भेजकर आप पिटने का तमाशा देखते रहे। बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? यदि आपको मेरी सहायता नहीं करनी थी तो मुझसे पहले ही स्पष्ट कह देना चाहिए था कि मैं वाली को नहीं मारूंगा, मैं उसके पास जाता ही नहीं। सुग्रीव के क्रुद्ध शब्द सुनकर रामचंद्र ने बड़ी ही नम्रता से कहा, सुग्रीव, क्रोध त्यागो और मेरी बात सुनो। तुम दोनों भाई रंग, रूप, आकार, गति और आकृतियों में एक समान हो, अतः मैं तुम दोनों में अंतर नहीं कर सका और मैंने बाण नहीं छोड़ा। यदि मेरा बाण वाली को लगने के स्थान पर तुम्हें लग जाता तो मैं जीवन भर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। वानरेश्वर, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो जिससे मैं तुम्हें पहचान लूं और फिर से युद्ध के लिए जाओ। इतना कहकर वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, ये उत्तम लक्षणों से युक्त गजपुष्पी लता फूल रहे हैं, इसे उखाड़कर महामना सुग्रीव के गले में पहना दो। लक्ष्मण ने वैसा ही किया और सुग्रीव फिर से युद्ध करने चल पड़ा। इस बार सुग्रीव ने दूने उत्साह से सहनाद करते हुए घोर गर्जना की, जिसे सुनकर वाली आंधी के वेग से बाहर की ओर दौड़ने को उद्यत हुआ। किंतु उसकी पत्नी तारा ने भयभीत होकर वाली को रोकने के लिए कहा, हे वीर श्रेष्ठ, अभी आपका युद्ध के लिए जाना श्रेयस्कर नहीं है। सुग्रीव एक बार मार खाकर भाग जाने के पश्चात फिर युद्ध करने के लिए लौटा है। इससे मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कोई प्रबल सहायक मिल गया है और वो उसी के बल पर आपको ललकार रहा है। मुझे कुमार अंगद से सूचना मिल चुकी है कि अयोध्या के अजय राजकुमारों राम और लक्ष्मण के साथ उसकी मैत्री हो गई है। संभव है कि वे ही उसकी सहायता कर रहे हों। राम के पराक्रम के विषय में तो मैंने भी सुना है, वे शत्रुओं को देखते देखते ही धाराशाही कर देते हैं। यदि वो स्वयं सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं तो उनसे लड़कर आपका जीवित रहना बहुत कठिन है। इसलिए उचित यही है कि इस अवसर पर आप बैर छोड़कर सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, उसे युवराज पद दे दीजिए। वो आपका छोटा भाई है और इस संसार में भाई के समान हितु कोई दूसरा नहीं होता। उससे इस समय मैत्री करने में ही आपका कल्याण है। तारा के इस प्रकार समझाने पर वाली ने कहा, वरानने, मैं सुग्रीव की ललकार को सुनकर कायरों की भांति घर में छिप कर नहीं बैठ सकता और ना ललकारने वाले से भयभीत होकर उसके सम्मुख मैत्री का हाथ बढ़ा सकता हूँ। श्री रामचंद्र जी के विषय में मैं भी जानता हूँ, वे धर्मात्मा हैं और कर्तव्य को समझने वाले हैं। वे पाप कर्म नहीं कर सकते। तुमने मेरे प्रति अपने स्नेह एवं भक्ति का प्रदर्शन कर दिया, अब मुझे मत रोको। मैं सुग्रीव का सामना अवश्य करूंगा और उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा। युद्ध में मैं उससे विजय प्राप्त करूंगा, मगर उसके प्राण नहीं लूंगा। ये कहकर वाली सुग्रीव के पास पहुंचकर उससे युद्ध करने लगा। दोनों एक दूसरे पर घूंसों और लातों से प्रहार करने लगे। जब राम ने देखा कि सुग्रीव की शक्ति क्षीण होती जा रही है तो उन्होंने एक विषधर सर्प की भांति बाण को धनुष पर चढ़ा लिया और वाली का लक्ष्य करके छोड़ दिया। टंकार ध्वनि के साथ वो बाण वाली के वक्ष में जाकर लगा, जिससे वो बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वाली को पृथ्वी पर गिरते देख राम और लक्ष्मण उसके पास जाकर खड़े हो गए। जब वाली की चेतना लौटी और उसने दोनों भाइयों को अपने सम्मुख खड़े देखा तो वो कठोर शब्दों में बोला, हे रघुनंदन, आपने छिप कर जो मुझ पर आक्रमण किया उससे आपने कौन सा गुण प्राप्त कर लिया, किस महान यश का उपार्जन कर लिया। यद्यपि तारा ने सुग्रीव की और आपकी मैत्री के विषय में मुझे बताया था,
परंतु मैंने आपकी वीरता, शौर्य, पराक्रम, धर्म प्राणयता, न्यायशीलता आदि गुणों को ध्यान में रखते हुए उसकी बात नहीं मानी थी और कहा था कि न्यायशील राम कभी अन्याय नहीं करेंगे। आज मुझे ज्ञात हुआ कि आपकी मति मारी गई है। आप दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं। वास्तव में आप अधर्मी हैं। आप साधु पुरुष के वेश में एक पापी हैं। मेरा तो आपके साथ कोई बैर भी नहीं है। फिर आपने ये क्षत्रियों को लजाने वाला कार्य क्यों कर दिया? आप नरेश हैं। राजा के गुण साम, दाम, दंड, भेद, दान, क्षमा, सत्य, धैर्य और विक्रम होते हैं। कोई राजा किसी निरपराध को दंड नहीं देता। फिर आपने मेरा वध क्यों किया है? हे राजकुमार, यदि आपने मेरे समक्ष आकर मुझसे युद्ध किया होता तो आप अवश्य ही मेरे हाथों मारे गए होते। जिस उद्देश्य के लिए आप सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं, उसी उद्देश्य को यदि आपने मुझसे कहा होता तो मैं एक ही दिन में मिथिलेश कुमारी को ढूंढकर आपके पास ला देता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण के गले में रस्सी बांधकर आपके समक्ष उसे प्रस्तुत कर देता। आपने अधर्म पूर्वक मेरा वध क्यों कर दिया? वाली के कठोर वचनों को सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, वानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार के विषय तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। तुम अपने वानरोचित चपलतावश तुम व्यर्थ ही मुझ पर क्रोधित हो रहे हो। मैंने तुम्हारा वध अकारण या व्यक्तिगत बैर भाव के कारण से नहीं किया है। सौम्य पर्वतों, वनों और काननों से युक्त संपूर्ण भूमंडल इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। इस समय धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनकी आज्ञा से हम संपूर्ण पृथ्वी में विचरण करते हुए धर्म के प्रचार के लिए साधुओं की रक्षा तथा दुष्टों का दमन कर रहे हैं। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दिया और राजोचित मार्ग पर स्थिर नहीं रहे। छोटा भाई, पुत्र और शिष्य तीनों पुत्र तुल्य होते हैं। तुमने इस धर्माचरण को त्याग कर अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रुमा का हरण किया, जो धर्मानुसार तुम्हारी पुत्रवधू हुई। उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय और राजा का प्रतिनिधि होने के कारण तुम्हारे इस महापाप का दंड देना मेरा कर्तव्य था। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा अनुज वधू के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया। वानर श्रेष्ठ, अपने इस कार्य के लिए मेरे मन में किसी प्रकार का संताप नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारे पिछले पापों का दंड देकर आगे के लिए तुम्हें निष्पाप कर दिया है। अब तुम निष्पाप होकर स्वर्ग जाओगे। राम का तर्क सुन वाली ने हाथ जोड़कर कहा, हे राघव, आपका कथन सत्य है। मुझे अपनी मृत्यु पर दुख नहीं है। मेरा पुत्र अंगद मुझे अत्यंत प्रिय है और मुझे केवल उसी की चिंता है। वो अभी बालक है, उसकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई है। उसे मैं आपकी शरण में सौंपता हूँ। आप उसे सुग्रीव की भांति ही अभय दे, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। इतना कहकर वाली चुप हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब तारा को वाली की मृत्यु का समाचार मिला तो वो अत्यंत उद्विग्न हो गई और रोती हुई उस स्थान पर आई जहां वाली का शव पड़ा था। तारा और अंगद वाली के शव से लिपट कर बिलख बिलख कर रोने लगे। उन दोनों को इस प्रकार रोते देख सुग्रीव को अत्यंत दुख हुआ। उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। तारा वाली से लिपट कर विलाप कर रही थी, हे आर्यपुत्र, आप जैसे पराक्रमी वीर की राम ने छिप कर हत्या कर एक अत्यंत निर्दयनीय कर्म किया है। हे नाथ, आप मौन होकर क्यों पड़े हैं? आप अपने पुत्र अंगद को किसके सहारे छोड़ गए? देखिए वो किस प्रकार से बिलख बिलख कर रो रहा है। हे आर्यपुत्र, आज आप ऐसे निर्मोही कैसे हो गए हैं? हे स्वामी, आप मुझे और अंगद को किसके भरोसे छोड़े जा रहे हैं? सुग्रीव, आज तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। अब आनंद से राज्य का सुख भोगो। आज मेरे पास पुत्र, ऐश्वर्य सब कुछ होते हुए भी मैं विधवा के नाम से पुकारी जाकर संसार में तिरस्कृत जीवन व्यतीत करूंगी। पुत्र अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता का अंतिम दर्शन कर लो। यमलोक को जाते हुए अपने पिता का हाथ जोड़कर अभिवादन करो। देखो स्वामी, आपका पुत्र हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा है। उसे आशीर्वाद क्यों नहीं देते? आज आपने इस युद्ध रूपी यज्ञ में मेरे बिना कैसे भाग ले लिया? बिना अर्धांगिनी के तो कोई यज्ञ पूरा ही नहीं होता। इस प्रकार तारा नाना प्रकार से विलाप करने लगी। वाली के वानर सरदारों ने बड़ी कठिनाई से उस शव से अलग किया, धनुष धारण किए। राम को देखकर तारा उनके पास आकर बोलती है, हे अमलक कमल दल लोचन राम,
आप वीर, तेजस्वी, धर्मात्मा और महान दानवीर हैं। मैं आपसे एक दान मांगती हूँ। जिस बाण से आपने मेरे पति के प्राण लिए हैं, उसी बाण से मेरे प्राण भी हर लीजिए, ताकि मैं मरकर अपने पति के पास पहुंच जाऊं। मेरे पति देव स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तारा के मर्म स्पर्शी शब्दों को सुनकर रामचंद्र बोले, तारा, तेरा इस प्रकार शोक और विलाप करना व्यर्थ है। सारा संसार परमात्मा के द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार चलता है। विधाता की ऐसी ही इच्छा थी। ये सोचकर तुम धैर्य धारण करो। अंगद की कोई चिंता मत करो। वो आज से इस राज्य का युवराज होगा। तुम्हारा पति वीर था, वो युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ है। ये तुम्हारे लिए गौरव की बात है। शोक तज कर रोना बंद करो। रोने से दिवंगत आत्मा को कष्ट पहुंचता है। इस प्रकार राम ने तारा को अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया। फिर वे सुग्रीव से बोले, हे वीर, तारा और अंगद के साथ ले जाकर अब तुम वाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अंगद, तुम इस संस्कार के लिए घृत, चंदन आदि ले आओ। और हे तारा, तुम भी शोक को त्याग कर वाली के लिए अर्थी की तैयारी करो। इस प्रकार रामचंद्र जी ने सबसे कह सुनकर वाली के अंतिम संस्कार की तैयारियां करवाई। वाली की शव यात्रा में बड़े बड़े योद्धा और किष्किंधा निवासी रोते कलपते शमशान घाट पहुंचे। स्त्रियों के करुणाजनक विलाप से संपूर्ण वातावरण शोकाकुल प्रतीत हो रही थी। नदी के तट पर जब चिता बनाकर वाली का शव उस पर रखा गया, तो संपूर्ण वातावरण एक बार फिर करुण चित्कार से गूंज उठा। तारा पुनः वाली के शव से लिपट गई। वो चिता पर ही उससे लिपट कर विलाप की जा रही थी। बड़ी कठिनाई से उसी को वाली के शव से पृथक किया गया। अंत में अंगद ने चिता को अग्नि दी। जब वाली का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद एवं अन्य प्रमुख वानरों के साथ मिलकर उसके लिए जलांजलि दी। तो ये किस्सा था कि किस प्रकार वाली का वध किया जाता है और कैसे उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके तो बताइएगा ही जरूर। लेकिन ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए रोज सुबह और शाम 7 बजे देखना मत भूलिए राम आ रहे हैं।